जय हिंद साथियों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही 2026 का जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट 18 है, जो कि इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो याद रखना है, जो कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना है, अनुच्छेद 324 से 329 में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो याद रखना है, सुकुमार सेन थे। तो फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। और यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ईवीएम का पहली बार प्रयोग किस राज्य में हुआ था। तो याद रखना, केरल में हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो याद रखना है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो याद रखना है, 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता है। तो याद रखना है, अनुच्छेद 20 और 21, जो कि ये निलंबित नहीं होता है। तो 3 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो 4 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में जो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। तो याद रखना, पंजाब में 1951 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 360 में है। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है। तो याद रखना, एक बार भी नहीं लगा है भारत में। तो आपको याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी। तो याद रखना, अशोक मेहता समिति ने। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। तो याद रखना, नागौर में, जो कि राजस्थान में है। और कब लागू हुआ। तो 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। तो याद रखना, 73वां संविधान संशोधन से मिला। तो 5 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल कितने विषय रखे गए हैं। तो याद रखना है, जो कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय रखे गए हैं। और नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय हैं। तो याद रखना, 18 हैं, जो कि 12वीं अनुसूची में है। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 6 का आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना है, शुद्ध जल का पीएच मान जो कि 7.0 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना है, 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 2.2 से 2.4 होता है, मतलब अम्लीय। और पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखना है, सोरेनसन ने किए थे। तो आपको याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदल देता है। तो याद रखना है, नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कौन बदल देता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्ल बदल देता है। लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में कौन बदल देता है। तो याद रखना है, बदलता है तो क्षार। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। तो याद रखना, लाइकेन से।
अम्ल का स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल जो है ना तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 9 का आंसर आपको याद रखना है, चींटी के डंक में जो कि इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखना एसिटिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना मैलिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 9 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो 10 का आंसर आपको याद रखना है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण कहते हैं। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। और साबुन बनाने में मुख्य रूप से किस क्षार का उपयोग होता है, तो याद रखना है कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। तो 10 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखना है रॉबर्ट हुक ने, जो कि कोशिका की खोज 1665 में किए थे, जो कि ये मृत कोशिका की खोज किए थे। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो ल्यूइन हॉक ने किए थे। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की, तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखना स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। तो 11 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो याद रखना 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो याद रखना है ऑल्टमैन ने किए थे। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो याद रखना है गोल्जी खाई को कहा जाता है। तो याद रखना 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइबोसोम को जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो याद रखना जॉर्ज पैलेडे ने किए थे। और पादप कोशिका की बाहरी दीवार जो कि कोशिका भित्ति है, और ये किसकी बनी होती है, तो याद रखना सेलुलोज की बनी होती है। क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो याद रखना जंतु कोशिका में जो कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो 13 का आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा है, तो देखो यहाँ पे बैकाल झील, जो कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और बैकाल झील किस देश में स्थित है, तो याद रखना रूस में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना कैस्पियन सागर, जो कि ये खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखना मीठे पानी का पूछा है तो सुप्रियल झील हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में है। तो 14 का आंसर याद रखना, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो 15 का आंसर आपको याद रखना, एंजिल जलप्रपात जो है नो, तो ये जो कि वेनेजुएला में है। और एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये जो कि कैरोनी नदी पे स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के बीच है, तो याद रखना इरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखना है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। तो 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष से चलाई गई थी। तो याद रखना 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1853 में जो कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। और पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशन के बीच चली, तो याद रखना मुंबई से ठाणे के बीच चली 34 किलोमीटर। और भारत में रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। वर्तमान में भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है, तो याद रखना 19 जोन में बांटा गया है वर्तमान में। तो 16 का आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो याद रखना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH-44 है। और NH-44 किन दो शहरों को जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-47A है।
और स्वर्ण चतुर्भुज योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? तो याद रखना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। तो याद रखना 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, संथाल और मुंडा जनजातियों मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखना 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो झारखंड में, जो कि संथाल और मुंडा जनजाति जो कि मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना भील जनजाति। और भील और गोंडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी मतलब तमिलनाडु में है। तो वहाँ पे कौन सी प्रसिद्ध जनजाति रहती है? तो याद रखना टोडा जनजाति रहती है। तो 18 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो याद रखना मेघालय में। इन्हीं तीनों नामों मतलब यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया से मेघालय में क्या स्थित है? तो पहाड़ी स्थित है, याद रखना है। सिक्किम की प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है लेपचा, जो कि ये सिक्किम की प्रसिद्ध जनजाति है। अंडमान निकोबार की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है जारवा और सेंटिनलीज है। तो आपको याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब की गई थी? तो 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण देना। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखना शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो 20 का आंसर आपको याद रखना ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? तो याद रखना है CACP मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना महाराष्ट्र है। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में क्या रखा गया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में, जो कि इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया SBI। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो SBI है। रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949 में। 1969 में भारत में कितने बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखना 14 बैंकों का किया गया था। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो याद रखना रुक्मणी देवी और उंडेले है। और यहाँ पे कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना ओडिशा की। तो आपको याद रखना 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कथकली और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है जो कि ये केरल राज्य से संबंधित है। और मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कथकली। कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना उत्तर भारत, मुख्यतः यूपी में। और कथक से सबसे प्रसिद्ध नर्तक कौन थे? तो याद रखना पंडित बिरजू महाराज थे। तो आपको याद रखना 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असम की है। और सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला? तो याद रखना वर्ष 2000 में मिला था। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक किससे माना जाता है? तो याद रखना श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना मणिपुरी से संबंधित है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य रागबा और डांडिया किस राज्य से संबंधित है? तो 26 का आंसर आपको याद रखना है जो कि ये गुजरात से संबंधित है। रागबा और डांडिया किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। और यहाँ पे घुग्गर और कालबेलिया किस राज्य के लोक नृत्य है? तो राजस्थान के। और यहाँ पे भांगड़ा
और गिद्धा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो याद रखना पंजाब के। लावनी और तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। तो याद रखना 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य भारत के किस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है? तो याद रखना बिहू लोक नृत्य है नृत्य ये जो कि असम में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर से है। और यहाँ पे यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। और यहाँ पे छाऊ नृत्य मुख्य रूप से कहाँ कहाँ किया जाता है? तो याद रखना ये कहाँ पे झारखंड, ओडिशा और बंगाल में किया जाता है। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 28 का आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखना मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बेसबॉल, जो कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और बेसबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना डायमंड कहा जाता है, डायमंड। और बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट है। तो याद रखना 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सांड युद्ध किस देश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि स्पेन का सांड युद्ध जो राष्ट्रीय खेल है तो ये स्पेन का प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है। याद रखना है भारत और पाकिस्तान का अघोषित राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो याद रखना अघोषित पूछा है तो हॉकी हो जाएगा। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखना यहाँ पे तिरंगबाजी, जो कि ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखना है टेबल टेनिस है। तो आपको याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश? तो भारत को माना जाता है। पोलो खेल का जन्मदाता कौन सा देश को माना जाता है? तो याद रखना भारत को। और क्रिकेट और फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो याद रखना इंग्लैंड। जूडो खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो याद रखना जापान है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो याद रखना ये जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि है तो ये जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो याद रखना थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। और आपातकालीन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो याद रखना अधिवृक्क से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसको क्या कहा जाता है? तो क्षुभ मंडल कहा जाता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो क्षुभ मंडल में होती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। उल्का पिंड किस परत में आकर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में। तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखना पहले अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद चुने गए थे। और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। 13 दिसंबर 1946 को किए थे पेश। तो आपको याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो याद रखना सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना डॉप्सन है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो कार्बन पहुंचाती है। तो आपको याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में हिस्सा लिए थे। और पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो याद रखना गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। तो इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखो भारत का सबसे दक्षिणी पूछा है तो याद रखना इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ स्थित है? तो ये जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना केप मोमोरिन है जो कि कन्याकुमारी में। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी पूछा है तो यहाँ पे इंदिरा पॉल हो जाएगा जो कि लद्दाख में है। तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखना 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था जिसने यहाँ पे गद्दारी की? तो याद रखना मीर जाफर था। और बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किए थे। तो याद रखना 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबर ने जो कि इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो याद रखना राणा संग को हराया था। तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। और रक्त से यूरिया को छानकर अलग करने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाता है। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के। और यहाँ पे डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। और यहाँ पे 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो अमेरिका और जो कि कनाडा के बीच। तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो देखो प्रकाश वर्ष जो है तो ये दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखना 9.46 इंटू 10 के घाट 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। तो याद रखना आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है आरबीआई की स्थापना जो कि 1935 में हुई थी। और आरबीआई की स्थापना किस
किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखना है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखना सीडी देशमुख थे। तो आपको याद रखना 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बी रोग होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो याद रखना आंवला है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो याद रखना विटामिन बी और सी, जो कि ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना जो कि 1828 में किसने की थी? तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने का एसआई मात्रक क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो विद्युत धारा मापने का एसआई मात्रक जो कि एम्पियर है। यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। और यहाँ पे परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? तो याद रखना ये जो कि खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोअर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।